दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध और संघर्ष का तत्काल पर्यावरण जहां या हो रहा है और पूरी दुनिया दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जबकि हम सभी शांति और स्थिरता की आशा कराते हैं, यह समझना भी आवश्यक है कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्षों का इन्हीं सभी पर दूरगामी परिणाम कैसे हो सकता है। यह समझना कि वे समग्र रूप से हमारी परस्पर जुड़ी वैश्विक आर्थिक प्रणाली को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। और जैसा कि कहा गया है, हम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर गणराज्य में किसी भी युद्ध के संभावित प्रभाव या परिणामों को देखना चाहते हैं। और ऐसे एक साथ हम कहते हैं कि इस चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए विभिन्न ट्रेंडिंग टॉपिक्स, सूची वीडियो और प्रेरक विषय लाते हैं, ताकि आपको नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो बिना किसी देरी के एआई आज के चर्चा के विषय पर सीधे चर्चा करे, जो मूल रूप से नजर गणराज्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किसी भी प्रकार के युद्ध के सबसे बड़े परिणामों पर केंद्रित है। पहला होगा संसाधन व्यवधान। नजर गणराज्य में यह पहला और सबसे बड़े परिणामों में से एक युद्ध होगा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकता है। बहुत सारे मूल्यवान खनिज संसाधनों से समृद्ध, विशेष रूप से यूरेनियम, जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस देश में कोई भी युद्ध या संघर्ष इन संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकता है, जिससे कमी हो सकती है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है और दुनिया भर में संभावित ऊर्जा संकट हो सकता है, जिससे दुनिया भर के विभिन्न उद्योगों पर प्रभाव पड़ सकता है। 2. ऊर्जा की कीमतें। ऊर्जा की कीमतों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि नजर एक तेल उत्पादक देश है और वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युद्ध इस नियमित प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिससे इस वस्तु की अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रभावित हो सकती है, जिससे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव हो सकता है, जो गैस की कीमतों से लेकर विनिर्माण वस्तुओं की लागत, कुछ आवश्यक सेवाओं, खाद्य पदार्थों की कीमत और सब कुछ को प्रभावित करेगा। आगे और आगे की ओर। 3. मानवीय संकट। यह एक और तरीका है जिससे इस महान देश में किसी भी प्रकार का युद्ध मानवीय संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि संघर्ष अक्सर लोगों को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण शरणार्थी पड़ोसी देशों में सुरक्षा की तलाश में रहते हैं और इससे संसाधनों और सहायता प्रयासों पर महत्वपूर्ण दबाव पड़ता है, जिससे धन का उपयोग अन्यत्र विस्थापित लोगों की जरूरतों को पूरा कराने के लिए आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है, जो आमतौर पर आसान नहीं होता है और यह अपने आप में कई ऐसी समस्याएं भी पैदा करता है। 4. खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा आमतौर पर एक बड़ी समस्या है और युद्ध के समय इस पर विचार कराना बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि भोजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रहता है, जिसमें युद्ध के मैदान पर लड़ने वाले सैनिक भी शामिल है। और चूंकि नैजर पश्चिम अफ्रीकी में एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक है, क्षेत्र युद्ध खेती की गतिविधियों को बहुत हद तक बाधित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से भोजन की कमी हो सकती है, कीमतें बढ़ सकती है, यानी देशों की ओर बढ़ सकती है और वैश्विक खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है। 5. ढांचागत क्षति। युद्ध के समय में विचार कराने योग्य या पांचवा और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि युद्ध के समय आमतौर पर विरोधी दलों या देशों के बीच बड़े पैमाने पर ढांचागत क्षति होती है। बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, पुल, हवाई अड्डे, बंदरगाह और कई ऐनी। इसका न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक्स पर भी असर पड़ता है। 6. प्रवासन प्रभाव। 10 वर्षों से प्रवासन एक बहुत बड़ी समस्या रही है, विशेष रूप से यूरोपीय देशों और सहसमुदायों के लिए हेर भरे चरागाहों की तलाश में मध्य यूरोप में अफ्रीकियों और एशियाई लोगों के बड़े पैमाने पर प्रवास के परिणामस्वरूप और इस बड़े पैमाने पर कटौती के लिए इन विभिन्न देशों द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद, आंदोलन के बावजूद, लोग अभी भी सिस्टम को हराने का एक तरीका ढूंढते हैं। फिर अफ्रीकी उपक्षेत्र के भीतर एक अतिरिक्त युद्ध के साथ
हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि प्रभाव क्या होगा, या जानते हुए कि संघर्ष के साथ न केवल आंतरिक रूप से बल्कि सीमाओं के पार भी प्रवासन बढ़ता है और इससे दोनों में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां पैदा हो सकती है। मेजबान देश और मूल देश। 7. वैश्विक निवेश। यह कारक देखने में बहुत महत्वपूर्ण है जब कोई क्षेत्र या देश संघर्ष और युद्ध का अनुभव करता है। निवेशक उस क्षेत्र में निवेश वापस ले सकते हैं या आम तौर पर यूसेस बांट सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यवसाय में नहीं जाता है या खोने के लिए निवेश नहीं करता है। और चूंकि युद्ध के समय में लगभग सब कुछ अप्रत्याशित होता है और इस तरह आप अपने व्यवसाय के लिए ठीक से योजना नहीं बना सकते हैं, जिससे आपका व्यवसाय और पूंजी दोनों अनावश्यक जोखिम में पैठ जाते हैं और यह आर्थिक विकास और रोजगार सृजन दोनों को प्रभावित करता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी सर्पिल प्रभाव डालेगा। 8. वित्तीय बाजार। विचार कराने योग्य 8वां कारक वित्तीय बाजार है। और चूंकि वित्तीय बाजारों और निवेशों की बात आती है तो दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है। युद्ध से अनिश्चितता पैदा हो सकती है, जो कुछ वित्तीय बाजारों को पसंद नहीं है, या जानते हुए कि जो कुछ भी एक बाजार को प्रभावित करता है उसका आम तौर पर दूसरों पर सर्पिल प्रभाव पड़ता है। इससे स्टॉक की कीमतें गिर सकती है और निवेशक सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर सकते हैं, जिससे वैश्विक वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। 9. मानव पूंजी। नैजर में युद्ध का एक और तरीका वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, वह है मानव पूंजी का नुकसान। संघर्ष अक्सर कुशल श्रमिकों के विस्थापन या हानि का कारण बनाता है, जो वैश्विक स्टार पार उद्योगों और नवाचारों को प्रभावित कर सकता है। 10. कूटनीतिक तनाव। राष्ट्रों और अपक्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध और समझौते सभी शासन का हिस्सा है और ऐसे राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहस्टिटीवी है। यह सामान्य हितों के संदर्भ में ऐसे देशों या अपक्षेत्रों को बांधते हुए सद्भाव, समझ और समझौते लाता है। लेकिन संघर्षों के दौरान, विशेष रूप से युद्ध के दौरान, उन पक्षों के बीच ह्यू समझौते की शर्तों का सम्मान कराना और उनका पालन कराना काफी कठिन हो जाता है और इससे दोनों या इसमें शामिल सभी पक्षों के बीच गंभीर राजनयिक तनाव पैदा हो सकता है। और आईसीलाई हैम कहते हैं कि नैजर में संघर्ष देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है, जिससे व्यापार विवाद और संभावित प्रतिबंध लग सकते हैं। इससे वैश्विक व्यापार बाधित हो सकता है, जिससे दुनिया भर की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती है। 11. सुरक्षा खतरे। यहाँ हम नए आतंकवादी समूहों को पुनर्जीवित कराने और बनाने के लिए युद्ध के प्रभाव को देख रहे हैं, जो अराजकता और अराजकता की उपस्थिति में सबसे अधिक पैनपेट है और इस तरह नैजर में किसी भी प्रकार का युद्ध या अस्थिरता एक सुरक्षित आश्रय स्थल बना सकती है। इन चरमपंथी समूहों के लिए, देश के लिए, पड़ोसी देशों और समग्र रूप से उपक्षेत्र के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौतियां पैदा कराना, संभावित रूप से वैश्विक सुरक्षा चिंताओं को जन्म देना। 12. भूराजनीतिक बदलाव। और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें भूराजनीतिक बदलावों पर विचार कराना चाहिए। नैजर में युद्ध इस उपक्षेत्र में शक्ति और प्रभाव के संतुलन को बदल सकता है, संभावित रूप से गठबंधन, व्यापार संबंधों, द्विपक्षीय समझौतों आदि को नया रूप दे सकता है, जो बदले में वैश्विक आर्थिक पैरिडशी को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, आपके पास यह है और आइसे के साथ हम इस संक्षिप्त और व्यावहारिक वीडियो के अंत में आ गए हैं, जिसमें नैजर में किसी भी युद्ध के कुछ संभावित नकारात्मक परिणाम वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इन संभावित परिणामों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्संबंध और कूटनीति और संघर्ष की रोकथाम के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हम शांतिपूर्ण भविष्य की आशा कराते हैं, लेकिन अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना आवश्यक है। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगली बार आपसे मिलेंगे।